हेलो बच्चों, फैराडेज लॉ बताने जा रहे हैं। अभी तक आप पढ़ रहे थे जब किसी वायर में करंट फ्लो होती है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। लेकिन अब आप पढ़ने जा रहे हो मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होती है, उसकी वजह से करंट फ्लो होती है। तो फैराडेज लॉ डिपेंड्स ऑन या फैराडेज लॉ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। Induced EMF is directly proportional to minus N d phi by dt, n number of turns, change rate of change of flux d phi by dt। तो E induced एवरेज वैल्यू कितनी होती है? माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। फ्लक्स इक्वल टू बी ए कॉस थीटा होता है। बी मैग्नेटिक फील्ड, ए एरिया कॉइल, थीटा दोनों के बीच का एंगल होता है। तो फ्लक्स कैसे चेंज होगा? जब बी चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, ए चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, बी ए के बीच का एंगल चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा। तो आई इंड्यूस की वैल्यू होती है माइनस एन बाय आर डी फाई बाई डी टी। एन नंबर ऑफ टर्न्स होता है। क्यू फ्लोन कैसे निकालेंगे? इंटीग्रल आई डी टी वैल्यू पुट कर देंगे तो क्यू फ्लोन इक्वल टू एन अपॉन आर डेल्टा फाई फ्लक्स चेंज। ये इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं। ये है द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल वेरिंग विद टाइम इज गिवन बाय, तो फाई इक्वल टू 5t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3। अब इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे और t इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो वैल्यू आ जाती है ईएमएफ की माइनस 14 वोल्ट। ये 14 वोल्ट हो जाएगा। अब एक दूसरा न्यूमेरिकल है, अ कंडक्टिंग सर्कुलर लूप इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सच दैट इट्स plane is perpendicular to the field having strength 0.5 tesla. Suddenly the coil starts shrinking at the rate of 0.1 millimeter per second. Then calculate the magnitude of induced EMF at the instant when radius of the coil is 5 centimeter. तो ये डी आर वाई डी टी इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर पर सेकंड और एरिया पाई आर स्क्वायर, तो डी ए बाई डी टी इक्वल टू पाई टू आर डी आर बाई डी टी और E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। तो बी ए माइनस डी डी ए बाई डी टी सब वैल्यू पुट कर देंगे तो ईएमएफ की वैल्यू इतनी आ जाएगी। अब ये एक ग्राफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इस साइड में है y डायरेक्शन में, टाइम x एक्सिस के लॉन्ग है। as shown in diagram, current flowing through coil having R equal to 10 ohm, calculate Q flown, तो Q flown equal to N by R delta phi। तो ये इसका एरिया फाइंड कर लेंगे तो एरिया आ जाएगा Q मिल जाएगा 4 कूलम, डेल्टा फाई इक्वल टू 10 into 4 equal to 40 वेबर। थैंक यू।